वेलकम टू ब्लूम रोज एकेडमी। आज आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और इसमें सेकंड लेक्चर है ये। इस चैप्टर में पढ़ाना ये है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ लिखते हैं और उसको फिर बैलेंस करने का क्या क्या प्रोसीजर है सारी चीज़ें बताते हैं। तो इक्वेशन है BaCl2 और इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है BaSO4 और साथ में बन रहा है HCl। अब ये इक्वेशन है, इसी को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया गया, जो रिएजेंट है, ये है प्रोडक्ट साइड का और ये है रिएक्टेंट साइड का, दोनों को मिला के बोलते हैं रिएजेंट। तो जो भी रिएजेंट है सबसे पहले तो इसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में है, ये जो रिएक्टेंट है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट के साइड में जो भी रिएजेंट है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इन सभी में जो भी एलिमेंट्स है उस सभी एलिमेंट्स का एक टेबल बनाते हैं, उसमें सबका नंबर लिखेंगे। तो ऐसे टेबल बना दिए, इसमें इधर की तरफ लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड और इधर की तरफ राइट हैंड साइड। और जो भी एटम्स है, जैसे इस वाले में एटम है Ba, बेरियम, और साथ में है क्लोरीन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, सल्फ़र और यह है ऑक्सीजन। सारे एटम्स हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जितनी संख्या है, जितना नंबर्स है, सारे नंबर को यहाँ मेंशन करना है, और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स हैं इसके, उसको यहाँ मेंशन करना है। तो जैसे Ba टोटल एक संख्या है इसकी 1, ये लिख दिए। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना है 2। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हो गया 4। अब राइट हैंड साइड में जो भी एटम्स है उसका नंबर यहाँ लिखना है। तो Ba बेरियम है, वो कितना है 1 है। उसके बाद Cl को देखेंगे तो Cl यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो फिर हाइड्रोजन को भी यहाँ लिख देंगे 1। सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ पर है, ये भी इसकी संख्या 1 है, 1 लिख देंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ लिख दिए 4। तो सेकेंड स्टेप में ये लिखने के बाद किसी भी एक को, अगर कोई बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है तो ये बैलेंस है, सल्फ़र भी सेम है, ये भी बैलेंस है, बेरियम भी बैलेंस में है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों बैलेंस नहीं है। इधर की तरफ 2 है, इधर की तरफ 1 है, तो इन दोनों को ना बैलेंस करके अब एक बार में एक स्टेप में केवल एक को ही बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को यहाँ नीचे दोबारा लिखेंगे, इसी सेकेंड स्टेप में ही। BaCl2 प्लस H2SO4, एरो देके BaSO4 प्लस HCl। अब जो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ है राइट हैंड साइड में, तो ये है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है क्लोरीन में हुआ है, तो जहाँ पे क्लोरीन होगा वहाँ इसका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना है कि बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना होता। ये बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है कि बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करना है बॉक्स के बाहर ही करेंगे, इधर की तरफ करेंगे। तो 2 है तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बॉक्स के बाहर करेंगे। ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में वापस इसी पूरे प्रोसीजर को वापस बार बार रिपीट करना है, और तब तक रिपीट करना है जब तक लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों बराबर ना हो जाए। तो स्टेप 3 देखते हैं अब। तो स्टेप 3 में वापस टेबल बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और जो भी एटम्स है उसको लिखेंगे यहाँ पे। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन।
सारे एटम्स लिख दिए और इसके अब नंबर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेकिन अब जो लिखेंगे अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो बेरियम है वो है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन भी 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब राइट हैंड साइड का देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो बेरियम है वो है 1, क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर है। अब ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है। बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में ये मल्टीप्लाई होगा इसका। 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी होगा। तो अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन 2 हो गया, क्योंकि एक यहाँ पर है और 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो क्लोरीन हो गया 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में भी ये 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, तो ये भी हो गया 2, हाइड्रोजन भी हो गया 2। सल्फ़र है 1, सल्फ़र की, और ऑक्सीजन है 4। अब यहाँ पे वापस देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट है या नहीं है जो अनबैलेंस हो। तो बेरियम दोनों तरफ इक्वल, क्लोरीन भी इक्वल, हाइड्रोजन भी इक्वल, सल्फ़र भी इक्वल और ऑक्सीजन भी इक्वल। तो ये दोनों तरफ जब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो तो अब यहाँ बोल देंगे कि इक्वेशन बैलेंस है। तो इसके नीचे बस एक लाइन और लिखना होगा तो इसके नीचे बस एक लाइन और लिखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो भी एटम्स हैं वो सब क्या है? इक्वल है, हैंस इक्वेशन इज बैलेंस। अब आगे बस एक स्टेप और लिखेंगे इसके बाद। जब ये पूरा बैलेंस हो जाए तो लास्ट स्टेप और लिखेंगे और वो होता है स्टेप 4। स्टेप 4 में इसी स्टेप को दोबारा जो है यहाँ पे उतार देना है, लेकिन इसमें अब क्या करना है? ये बॉक्स नहीं लगाना है, बिना बॉक्स के उतारना है और वहीं जो होगा इसका फाइनल इक्वेशन होगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं स्टेप 4 को। तो ये हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे BaCl2 प्लस H2SO4 एरो दो कि अब ये लिखना है। तो ये हो गया BaSO4 और प्लस अब जो HCl लिखेंगे इसके आगे 2 लगाए तो आगे 2 लगाएंगे, ये कोफिशिएंट हो जाता है 2HCl और ये है बैलेंस इक्वेशन। तीसरी स्टेप को कभी भी बैलेंस करना हो तो इसी स्टेप को बार बार फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।